अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे कि लालची और धोखेबाज लोगों के गलत इरादे कभी भी कामयाब नहीं होते। रामगढ़ के जंगल में टोनी नाम की एक लालची और धोखेबाज चिड़िया रहती थी। एक दिन टोनी चिड़िया कहीं जा रही थी। उसको रास्ते में एक बड़े गड्ढे में एक बूढ़ी चिड़िया गिरी हुई दिखाई देती है। इस बूढ़ी चिड़िया के पास काफी सारी टोकरियां बिखरी पड़ी हुई थीं। टोनी चिड़िया को देखते ही बूढ़ी चिड़िया मदद के लिए पुकारती है। मेरी मदद करो बेटी, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो प्लीज। टोनी चिड़िया फौरन इस बूढ़ी चिड़िया के पास पहुंच जाती है और एक बड़ी सी रस्सी गड्ढे में फेंककर बूढ़ी चिड़िया को बाहर निकाल लेती है। साथ ही उसकी सभी टोकरियों को भी बाहर निकाल लेती है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी जी। लेकिन आप कौन हो और इतनी सारी टोकरियां लेकर कहाँ जा रही हो? बेटी जी, मैं टोकरियां बेचने का काम करती हूँ। सामने वाली पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर जादूगरों की बस्ती है। मैं ये टोकरियां लेकर वहाँ दुकानदारों को बेचने के लिए जा रही हूँ। लेकिन बुढ़ापे की वजह से मुझे चक्कर आ गया और मैं इस बड़े गड्ढे में गिर गई। देखो बेटी, अगर तुम मेरी ये टोकरियां ले जाकर वहाँ दुकानदारों को दोगी तो इसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगी। सोने के सिक्के की बात सुनकर टोनी चिड़िया के मन में लालच आ जाता है और वो फौरन से बूढ़ी चिड़िया की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर बूढ़ी चिड़िया टोनी को अपने घर का पता बताकर वहां से चली जाती है। फिर टोनी चिड़िया सारी टोकरियां लेकर पहाड़ी पर दुकानदारों के पास पहुंच जाती है। वहां पर उसको जादूगर कौवे की दुकान नजर आती है। टोनी चिड़िया सब टोकरियां इस दुकानदार को देकर वहां से चली जाती है और सीधी उस बुढ़िया के पास पहुंच जाती है। बुढ़िया का घर बहुत खूबसूरत था। ठहरो मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझे अभी सोने का सिक्का देती हूँ। ये कहकर बुढ़िया टोनी को सोने का सिक्का दे देती है। उस दिन से रोजाना टोनी चिड़िया इस बुढ़िया की बनाई हुई टोकरियां ले जाकर पहाड़ी पर जादूगर कौवे की दुकान पर दे आती है। इस तरह हर रोज टोनी चिड़िया के काम के बदले में बुढ़िया इसको एक सोने का सिक्का देती है। फिर एक दिन टोनी चिड़िया बुढ़िया को अलमारी से सोने का सिक्का निकालते हुए देख लेती है। बुढ़िया की अलमारी सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। टोनी चिड़िया अलमारी में इतने ज्यादा सोने के सिक्के देखकर बहुत हैरान रह जाती है। वाह जी, ये बुढ़िया तो बहुत अमीर है। इसके पास तो इतने ज्यादा सोने के सिक्के हैं। अगर ये सारे सोने के सिक्के मुझे मिल जाएं तो आज के बाद कभी भी मुझे पैसों की कमी नहीं होगी। इस तरह टोनी चिड़िया के मन में लालच सवार हो जाता है और वो उसी वक्त बुढ़िया को मारने के लिए पहुंच जाती है और क्या करती है, उसका गला दबा देती है, उसे जान से मार देती है। फिर टोनी चिड़िया सोने के सारे सिक्के चुराकर वहां से भाग जाती है। अब मेरी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं अभी शहर जाकर वहां से अच्छी अच्छी ज्यादा सारी चीजें खरीद लूंगी। लेकिन दूसरी तरफ बुढ़िया चिड़िया मरने के बाद खूंखार आत्मा बन जाती है। तुमने मुझे धोखे से मारा है और मेरी जान ली है। मैं तुझे मारकर अपना बदला लूंगी। फिर रात होते ही वो बूढ़ी चिड़िया की आत्मा टोनी चिड़िया के घर पहुंच जाती है और दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगती है। दरवाजे की आवाज सुनकर टोनी नींद से जाग जाती है और दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगती है। फौरन से वो टोनी चिड़िया को पकड़कर जमीन पर पटक देती है। हाय जी, ये क्या हो गया? ये बुढ़िया तो मरने के बाद खूंखार आत्मा बन गई है। कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे इस चिड़िया से, ये वरना मेरी जान ले लेगी, बचाओ।
लालची चुड़िया, तूने क्या सोचा था? मुझे मार कर तू सोने के सारे सिक्के हड़प कर लेगी। मैं इन सिक्कों से गरीब लोगों के बच्चों को खाना खिलाया करती थी। अरे बुढ़िया की आत्मा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं आपके सारे सोने के सिक्के अभी आपके घर पहुंचा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे पास तुझ जैसी लालची और चालाक चिड़िया को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इतना कहकर बुढ़िया की आत्मा टोनी चिड़िया को मार देती है। उसके बाद वो सारे सोने के सिक्के वहां से उठाकर चली जाती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों के साथ बुरा करने वाले लालची कभी भी अपने गलत इरादों में कामयाब नहीं होते। प्यारे बच्चों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल बच्चों का फन विद हुज़ैफा को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली हर नई कहानी आप देख सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।